हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण आर्टिकल पर डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए और खासकर इंटरनेशनल रिलेशन और जीएस पेपर 2 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका एनालिसिस हम लोग करेंगे, तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपने एनालिसिस वाला जो क्लास है उसको शुरू करें। ठीक है, तो जैसे आपको पता था, यह जो डिस्टरबेंस बना हुआ है, अस्थिरता बना हुआ है इस समय ग्लोबल लेवल पे, इसमें दो तीन जगह का अस्थिरता आप देख सकते हैं। जैसे रसिया यूक्रेन वार जो है, अभी रसिया यूक्रेन वार जो है चल रहा था, वो दूसरा जो डिस्टरबेंस चल रहा था वो आपका इजराइल से रिलेटेड था, और तीसरा इधर चाइना ताइवान भी इधर शुरू होने वाला है। ये सारे डिस्टरबेंस के चलते बहुत सारी इफेक्ट पड़ा, अर्थव्यवस्था सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पे भी पड़ा, ये सारी चीज़ें हुई, ये हम लोग देखे भी थे। ठीक है, अब फाइनली भारत ने भी बहुत ज़्यादा इसमें प्रयत्न किया, प्रयास किया, और एक प्रयास और भी किया गया था इटली में कि इसकी समझौता करा दी जाए, यानी रसिया यूक्रेन का जो युद्ध है उसमें कहीं ना कहीं सीज फायर किया जाए। ठीक है, यानी मुख्य रूप से उसको युद्ध विराम किया जाए। ठीक है, तो भारत भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया। आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रसिया भी गए या और उधर यूक्रेन भी गए थे, दौरा किए थे। ठीक है, उसके बाद से उन्होंने अमेरिका भी वो उनके द्वारा गया गया था। इटली में इधर इवेंट जो है हुआ था पेरिस में, समझौता जो सारी चीज़ें, तो वहाँ पर भारत ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया क्योंकि एक ही पक्ष था, दूसरा पक्ष रसिया को वहाँ पे बुलाया नहीं गया था। और दो पक्ष जब तक नहीं रहे तब तक वहाँ पे समझौता समझौता नहीं, समझौता की तरफ नहीं बल्कि एक तरफ झुकाव की तरफ होगा। तो जब तक दो जिन लोगों में झगड़ा हो, जिन लोगों में डिस्प्यूट हो, वही लोग अगर टेबल पे ना रहें तो फिर समझौता किसके बीच होगा। अब जैसे आपको पता है कि अब आए हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, राष्ट्रपति, वहाँ प्रेसिडेंट कहाँ के, यूएसए के। अब ये जब से आए हैं तब से बात कर रहे हैं क्या, जो युद्ध है उसको विराम करने की। अच्छा, युद्ध विराम करने की बात क्यों कर रहे हैं? एक समय ऐसा था कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये महानुभाव, यह यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इनको जो है चढ़ावा दिया गया, मतलब बढ़ा दिया गया। क्या कहा गया कि आप ऐसा अगर करेंगे, आप रसिया से युद्ध कीजिए, हम जितना भी वेपन्स हैं, जितना भी हथियार है, जितना भी युद्ध सामग्रियां हैं, वो हम आपको देंगे। किनके द्वारा? ये जो वेस्टर्न जो कंट्रियां हैं, जैसे यूरोप हो गया या फिर से आप देख सकते हैं अमेरिका हो गया, ये सभी कंट्रियां इनको क्या की, ये एक उत्प्रेरक के रूप में काम की इनके लिए कि आप चलिए लड़िए आगे की तरफ फ्रंट पे, हम आपका साथ देंगे। इवन नाटो के बारे में भी आपने देखा होगा कि नाटो ने कहा कि हाँ, हम आपको सदस्यता दे देंगे। ठीक है, अब इवन नाटो जो है स्वीडन को सदस्यता दे दिया, लेकिन अभी तक इनको नहीं दिया। तो इन महानुभाव को ये बात पहले से पता चल जाना चाहिए कि हम किसके चढ़ाव पर और कितने बड़े हैं और किससे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये पश्चिमी कंट्री जितने भी थे, ये चाहते थे किसी न किसी तरह से रसिया का जो पावर है वह किसी तरह से कम हो, रसिया का जो प्रभुत्व है उसको कम करने के लिए यूक्रेन को चढ़ा दिया। अब ये कूद गए वार में। अब वार में जब कूद गए तो इनको कूदने के लिए बस एक उत्प्रेरक चाहिए था। अब उत्प्रेरक क्या था? उत्प्रेरक था अमेरिका, उत्प्रेरक था पश्चिमी कंट्री, उत्प्रेरक था नाटो, कि हाँ आपको सदस्यता दे देंगे नाटो में। ठीक है, और अमेरिका भी कहा हाँ, उस समय जो बाइडन थे, आप जितना चाहे हमसे वेपन्स ले सकते हैं। अब इसके पास, यूक्रेन के पास है क्या? क्रिटिकल मिनरल्स का भंडार है। अब क्रिटिकल मिनरल्स का जो भंडार है उसके लालच में अमेरिका दे दिया। अब अमेरिका समझाए कि अब इनका तो काम खत्म है भाई, जितना युद्ध के लिए वेपन्स चाहिए था उतना तो मैंने दे दिया, अब ये कहाँ से मेरा पैसा वापस करेगा, कहाँ से मेरा जो है मनी जो है वापस करेगा जो वेपन्स है, क्योंकि अमेरिका को बिजनेस करना है, सीधी बात है। कहीं युद्ध होता है, आपने देखा होगा कि बिजनेस करना है इसको। तो इनको क्या बना दिया पश्चिमी कंट्री जो है और नाटो जो ने मिलकर, कि पहले तो क्या किया, लड़ाई करवाया, दूसरे में क्या किया, इनको मदारी बना दिया। अब कैसे इनको मदारी बना दिए, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे यह पहले जो ये पूरा हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये वाला पूरा हिस्सा जो है ये यूक्रेन का हुआ करता था। ठीक है, 2014 में ये जो क्रीमिया है, पेंसुला है, क्रीमिया पेंसुला, इस क्रीमिया पेंसुला को एनेक्चर कर लिया किसने? रसिया ने 2014 में। ठीक है, अब धीरे धीरे अभी जो जब से यह वार हो रहा है तब से यह इसके इतने सारे इलाके, जैसे आप देख रहे हैं मैरीपोल हो गया, मेलिटोपोल हो गया, इवन डोनबास हो गया, लुहांस हो गया या डोनेट्स हो गया, इस सभी जो क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों को धीरे धीरे एनेक्चर कर लिया है रसिया। ठीक है, यानी ये जो पूरा यूक्रेन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा यूक्रेन है, इसके इधर आधे से इधर वाला जो पूरा भाग है वह रसिया के द्वारा अभी एनेक्चर किया जा चुका है। ठीक है, अभी अभी तक भी युद्ध विराम नहीं हुआ। अब अमेरिका इसमें मध्यस्थता कर रहा है।
और कहाँ पे ये मध्यस्थता हो रहा है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ये मध्यस्थता अमेरिका इसमें किया है, इंटरफेयर किया है, यूएसए के द्वारा किया गया है, ताकि इस युद्ध में क्या किया जाए, विराम लगाया जाए। अब उसमें भी एक इंटरेस्ट छिपा हुआ है, यह इसके पास जो यूक्रेन के पास क्रिटिकल मिनरल्स है, इसको अमेरिका को चाहिए, पहली बात। दूसरा कि रसिया से उसको ऐसा संबंध बनाना है, क्योंकि उसको चाइना को क्या करना है, काउंटर करना है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका के लिए इस समय रसिया जो है वह उसको एक विपक्षी के रूप में नहीं देख रहा है, बल्कि वह विपक्षी के रूप में चाइना को देख रहा है, इसलिए इसको चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा चीज आप देख सकते हैं, जब ये यूक्रेन के राष्ट्रपति, अभी आपने देखा होगा कि गए थे यूएसए में, तो समझौता को लेकर यूएसए ने प्रस्ताव भी रखा और अभी भी प्रस्ताव रखा है। तो इन्होंने कहा, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने कहा, ये जेलेंस्की साहब, इन्होंने कहा कि नहीं, हम जो ये क्रीमिया है 2014 में जो एनेक्चर कर लिया गया है, किसके द्वारा, रसिया के द्वारा, उसको मुझे चाहिए। या फिर से अभी जो एनेक्चर आप अभी देखेंगे, भी जो एनेक्चर अभी रसिया कर लिया उसमें मानेगा नहीं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कहे कि नहीं, जो एनेक्चर 2014 में कर लिया है, या जितने क्षेत्र पर जो जो लोग अभी तक हैं वह वहीं पर रहेंगे, वहीं पे युद्ध विराम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इनको मदारी बना दिए सब, यानी ये पश्चिमी देश और नाटो ने मिलकर यह जेलेंस्की साहब को क्या बना दिए, मदारी बना दिए। तो ये महानुभाव मदारी बन चुके हैं, और मदारी बन के वास्तव में सबसे बड़े, विश्व में अगर आपको एग्जाम्पल कहीं मदारी का अगर आपको देना पड़े, तो आप यूक्रेन के राष्ट्रपति का देख सकते हैं, सबसे बड़े मदारी हैं। ठीक है, किसी के चढ़ावा पे आके और पूरा अपने देश को झोंक दिए किसी एक शक्ति के ऊपर, और पूरा, चूंकि युद्ध होता है तो जो सोर्स होते हैं उनकी समाप्ति होती है, और जितना क्षेत्र एनेक्चर किया गया था रसिया के द्वारा, उससे कहीं और ज्यादा, केवल वो क्रीमिया किया था। अब ये पूरा ये चिल्ला क्या रहे थे कि हमको नाटो में जाना है, हमको नाटो में जाना है, हमको नाटो शामिल कर लिया, हमको नाटो शामिल कर लेगा, हम नाटो में जाएंगे, नहीं नहीं हम नाटो में जाएंगे। और रसिया मना कर रहे थे, नहीं नहीं नाटो मत जाओ। लेकिन ये क्यों चढ़ा रहे थे, क्योंकि नाटो जो कंट्रीज हैं, नाटो के जो देश हैं, वो इनको चढ़ा रखा था कि नहीं नहीं हम आपको इसमें शामिल कर लेंगे। अब उनके चढ़ाने पर क्या कर रहे थे, वार कर रहे थे। तो अभी फाइनली ये युद्ध विराम की ओर जो है आप देख पा रहे हैं जा रहा है। तो अभी एक यूएसए के द्वारा कदम उठाया गया है, जो दोनों में वार को क्या करने वाला है, समाप्त करने वाला है। एक टाइज होने वाला है यूक्रेन और रसिया में, और यूक्रेन और रसिया में जो टाई होगा, कहीं ना कहीं रसिया भले इसमें थोड़ा सा कमजोर हुआ है, अलग बात है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा अगर किसी को हानि हुई है तो ये महाराज है। ठीक है, ये अपने देश को ही पूरा झोंक दिए हैं उसमें। ठीक, तो इनको मदारी बना दिए कौन, पश्चिमी देश, और जितने भी ये नाटोज जो कंट्रीज हैं, ये इनको मदारी बना के छोड़े हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा भाग है। तो यूक्रेन युद्ध और काला सागर युद्ध विराम पर सऊदी अरब में ये होने वाला है समझौता, अमेरिका इसमें मध्यस्थता कर रहा है। ठीक है, तो मध्यस्थता किसके द्वारा किया जा रहा है, यूएसए के द्वारा। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये वाला क्षेत्र है, अब ये वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं ब्लैक सी है। अब देखिए, अगर इस क्षेत्र में अगर ये अभी भी नहीं माने, सपोज दैट, तो यह रसिया क्या करेगा, धीरे धीरे यह पूरा जो ओडेसा आप क्षेत्र देख रहे हैं मोल्डोवास तक, ये पूरा कवर कर लेगा, एनेक्चर कर लेगा। अगर यह एनेक्चर कर लिया मोल्डोवास तक, ये पूरा ये वाला क्षेत्र भी, ये वाला क्षेत्र भी अगर पूरा ये कवर कर लिया रसिया, तो आने वाले समय में क्या हो गया, इनका कोई भी सोर्स जो है यह मुख्य रूप से जल की तरफ नहीं खुलेगा सीमा। अब जिस देश की सीमा जल की तरफ नहीं लगती है वो लैंड लॉक कंट्री होती है, और लैंड लॉक कंट्री हो जाने पे बहुत ज़्यादा परेशानी ये होती है कि उसके जो ट्रेड होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है, उसकी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ठीक है, व्यापार में, क्योंकि उसको अब जाना पड़ेगा तो एक देश से दूसरे देश से होके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये भी इसलिए ये मध्यस्थता किया जा रहा है, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा मध्यस्थता किया जा रहा है यूक्रेन और फाइनली और किसके, रसिया के बीच युद्ध विराम के लिए। कहाँ पे होने वाला है, सऊदी अरब में होने वाला है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी आप लोग यहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन जो आता है उसको याद कर लीजिएगा। यूक्रेन का सीमा कहाँ कहाँ से लगता है, तो एक तो मोल्डोवास, फिर रोमानिया, फिर हंगरी, फिर स्लोवाकिया, फिर पोलैंड, फिर बेलारूस, और फिर आपका रसिया। ठीक है, तो सीमा साझा करने वाले यूक्रेन से कौन कौन से कंट्री हैं, तो है रसिया है, बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, मोल्डोवास है, ये सारी चीज़ है। क्रीमिया को तो रसिया जो है वो एनेक्चर कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ और देख पा रहे होंगे, ये है अजोब सी।
अजोब सागर, ठीक है। अजोब सागर से दोनों अभी सीमा साझा कर रहे हैं। अब आगे देखा जाए क्या होता है कि ये अनेक्चर जो रसिया कर ले रहा है, किया हुआ है क्या, ये पूरा अपने आप में इस समाहित कर ले रहा है, तो पूरा रसिया में ही हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो सी ऑफ अजो से यूक्रेन भी सीमा साझा करता है, रसिया भी सीमा साझा करता है। और सी ऑफ अजोब से आप यानी अजोब सागर से आप ब्लैक सी की तरफ जाएंगे, काला सागर की तरफ जाएंगे, तो एक जल संधि है यहाँ पे जिसका नाम है कर्च जल संधि, याद रखिएगा। तो कर्च जल संधि क्या करता है, अजोब सागर को ब्लैक सी से यानी काला सागर से जोड़ने का काम करता है, यह सागर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यही यूक्रेन है। यूक्रेन में कौन कौन सी नदी है, तो याद रखिएगा, एक नेपर नदी है, एक नेस्टर नदी है। तो डनेस्टर एक और डनेपर, ये नदियां कहाँ की है, तो ये आप याद रखिएगा यूक्रेन की ये नदियां हैं दोनों। फिर डॉन नदी कहाँ की है, रसिया की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर डेन्यूब नदी जो है वो बुल्गारिया से होते हुए आके यहाँ पे ब्लैक सी में गिरती है, ठीक है। अब देखिए जिस नदी में सबसे ज्यादा जो है आपकी जिस मतलब सागर में या जिस कोई अगर मुख्य रूप से पानी वाटर बॉडीज है वहाँ पे नदियाँ ज़्यादा जाके गिरती हैं, वहाँ पे आप देखे होंगे वहाँ पे क्या होता है, लवणता। लवणता की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे लवणता क्या होता है, सामान्यतः थोड़ा सा कम होता है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको याद रखिएगा। अब ये थोड़ा सा यूरोपियन कंट्रीज़ क्या है, ये रसिया है, फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है। इधर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बाल्टिक सी है, ठीक है, नॉर्थ सी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर ये टर्की है, और यहाँ पे मरमरा सागर है, ये सारी चीज़ें। फिर एजियन सी है, ब्लैक सी है, सी ऑफ अजोब है, ये सारी चीज़ें हैं। उधर आप चले आएंगे तो यहाँ पे एक देश है जिसको याद रखेंगे आप लोग, कैस्पियन सी से सीमा साझा करने वाले देशों को भी याद रखेंगे। और साथ ही याद रखेंगे कि एक देश और है अजरबैजान, जो सीमा जो मुख्य रूप से न्यूज में बना हुआ था, अजरबैजान। तो अजरबैजान की राजधानी कहाँ थी, बाकू है, ठीक ना। तो अजरबैजान की राजधानी बाकू है, एक कैस्पियन सी में सीमा साझा करता है, ठीक ना। यहाँ पे COP29 भी हुआ था अभी, इसलिए ये न्यूज में बना हुआ है। और दूसरा एक इसका एक क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र नक्शिवान क्षेत्र है। तो नाक्शिवान क्षेत्र जो है, अराज नदी यहाँ से होकर बहती है, तो नाक्शिवान क्षेत्र अभी ये जो है इसमें कन्फ्लिक्ट है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। तो ये किस में अभी फिलहाल में है, तो अजरबैजान में है, ठीक है। अब अजरबैजान की सीमा किन किन कंट्री से लगती है, तो आर्मेनिया से, ईरान से, जॉर्जिया से, रसिया से और टर्की से। तो इन देशों से सीमा साझा होता है। और कैस्पियन सी से सीमा साझा करता है कौन, आपका अजरबैजान करता है। तो आर्मेनिया से करता है, ईरान से, जॉर्जिया से करता है, रसिया से करता है और टर्की से करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए चर्चा में क्यों था, क्योंकि इसमें सऊदी अरबिया में समझौता होने वाला है, युद्ध विराम होने की स्थिति हो, मतलब अमेरिका के द्वारा मध्यस्थता किया जा रहा है, ठीक ना। अब स्थिति मैंने बताया कहाँ पे पड़ता है, बाल्कन प्रायद्वीप से, और ये काकेकसस पर्वत है, इसमें ये सारी चीज़ें रसिया का सीमा है। और काला सागर के बारे में बताया जा रहा है, काला सागर की अवस्थिति कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर किया हुआ है अभी मैप में। सीमावर्ती देशों में हमने देखा है कौन कौन सी जो सीमावर्ती देश हैं काला सागर से सीमा साझा करते हैं, वो आपका है तुर्की है, रूस, यूक्रेन है, बुल्गारिया है, जॉर्जिया है, रोमानिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, काला सागर से सीमा साझा करने वाले देश हैं, ठीक है। फिर क्रीमिया प्रायद्वीप उत्तर से काला सागर तक फैला हुआ है, जो अजोब सागर से आपने देखा। फिर रूस की तटरेखा सबसे लंबी है यहाँ पे, उसके बाद से तुर्की है, उसके बाद से यूक्रेन की जो है सीमा लगती है, कहाँ से, काला सागर से, ठीक है। फिर बास्फोरस जल संधि क्या करता है, मरमरा सागर और डार्डनेल्स जल संधि जो है उसके माध्यम से एजियन सागर यानी भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करता है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर कर्च जल संधि के बारे में मैंने बताया अभी, अजोब सागर से ब्लैक सी को जोड़ने का काम करता है। अब भूमध्य सागर से अलग होने के कारण काला सागर की लवणता विश्व के महासागरों की तुलना में कम है। क्यों कम है, कि यहाँ पे नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ जो है यहाँ पे गिरती हैं। तो इसमें बहने वाली प्रमुख नदी कौन है, डैन्यूब नदी है, नीपर है, फिर आप देख सकते हैं दक्षिणी बग है, रियोनी है, डेनिस्टर है, ये सारी नदियाँ जो है इसमें बहती हैं। और विश्व का सबसे बड़ा मेरोबैटिक बेसन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, एनोनिक्स क्षेत्र भी इसमें देखने को आपको मिल जाएगा ब्लैक सी में। तो ये तो मुख्य रूप से आपका जो है लग रहा है कि अब यूक्रेन और रसिया का जो है युद्ध है वो विराम होने की स्थिति में अब पहुंच रहा है। फिर मिलता है अपन अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।